हेडिंग डाली है सबने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो सबसे पहले ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा था क्लास 9th में, तो बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल को कैसे कैसे क्लासिफाई करते थे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे 2x + 3, 5x - 7 या सिंपली 7x, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ गए ना ये? फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या आ जाएगा? 2x² - 5x + 7। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 3x² + 2। और क्या हो सकता है? 3x² - x, 5x²। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर यहां पर राइट साइड में मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, समझना ध्यान से। x² वाली टर्म होनी चाहिए और उससे हायर डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब x³ नहीं होना चाहिए, और ये वाली टर्म तो कम से कम होनी ही चाहिए। बाकी ये लीनियर टर्म है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। कांस्टेंट टर्म है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये वाली टर्म कंपलसरी है, इससे हायर डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ये रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो सबसे पहले लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 लिख लिया सबने? अब यहां एक कंडीशन अप्लाई है। मैंने क्या बोला कि b 0 हो सकता है, मतलब मिडिल टर्म नहीं है तो चलेगा। c 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो चलेगा, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक टर्म हट जाएगी। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अक्षांश क्लियर? ठीक है। अब इसमें अभी 3 टर्म दिख रही है। जो सबसे पहली टर्म है उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक टर्म। जो सेकेंड टर्म दिख रही है उसे क्या बोलेंगे? लीनियर टर्म। और जो थर्ड टर्म दिख रही है उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। क्लियर ये चीज? इसके कोफिशिएंट ए, बी और सी है फिलहाल। ओके। अब जैसे हम अगर कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं, मान लो मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x + 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आपको बोला जाता है इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2x क्या हो जाएगा? -8, और x क्या हो जाएगा? -4। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन? सबको क्लियर? कितना सॉल्यूशन मिला हमें? 1 सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन में 1 सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल वेरिएबल वाला है तो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 2 सॉल्यूशन। जितनी डिग्री उतना सॉल्यूशन। समझ गए ना ये चीज? अब इसमें भी कुछ कंडीशन अप्लाई है। हर बार वो 2 सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो रियल होंगे या नहीं होंगे वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा x² - 5x + 6 = 0, और मैंने बोला सॉल्व करो इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड जो आप क्लास 9th 8 में पढ़ते आए हो जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। दूसरा एक और नया मेथड है जो इस बार हम नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार बता देता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले आप कोफिशिएंट निकालते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? ए मतलब क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 6। ये क्लियर सबको? फिर क्या करते हैं? ए और सी का मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। तो ए इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 × 6 मतलब कितना हो जाएगा? 6। फिर इसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिले और ऐड करने पे क्या मिले? -5। क्लियर? तो किन 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे?
जिसमें भी स्प्लिट करेंगे वो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, तभी एडिशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो किसमें स्प्लिट होगा, -2 और -3 में। मल्टीप्लीकेशन +6 और एडिशन क्या आ जाएगा, -5। और ये आ जाएगा x² -2x -3x +6 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर सबको, स्प्लिटिंग। फिर पेयर बनाते, ये एक पेयर ये एक पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, x क्या बचेगा बोलो जल्दी। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, -3 और क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x -2 इज इक्वल टू 0। अब x -2 दोनों जगह पे आया तो x -2 को निकालते हैं बाहर, तो दूसरा वाला फैक्टर कौन सा बनेगा, x -3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या आ रहा है, 0। तो दोनों में दोनों वैल्यू को एक एक करके 0 कर देते हैं, जिससे आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 2 और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। क्या ये समझ गए, ये है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जो आप पहले भी कई बार किए हो, लेकिन फिर भी अगर ये बड़े बड़े कोफिशिएंट आते हैं तो आपसे नहीं बनता है। क्लियर ये चीज, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर सबको ये चीज। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, जिसमें आपको सिर्फ चेक करके बताना है कौन सा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ओके तो देखते हैं एक बार, मैं एक आध हिंट कर देता हूं कैसे सॉल्व करना है। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहां लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3। चेक करना है, तो आप क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो पूरा। इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, a+b होल स्क्वायर लगा के, क्या बनेगा टर्म बताओ, a² + b² + 2 × a × b, ऐसे ही हो जाएगा। राइट साइड में भी ब्रैकेट करो तो क्या बनेगा टर्म्स, सबको क्लियर हो रहा है ये। फिर उसके बाद सारी टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये x² हो गया। इधर पे ये पूरा टर्म कितना बन गया, +2x। और ये वाला टर्म क्या बना, +1। क्या ये क्लियर हो गया सबको। और ये दोनों टर्म मैंने इधर पे भेजी, तो ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ये -6 आएगा तो क्या हो जाएगा, +6। राइट साइड में क्या बचा, 0। अब इसके बाद इसको अरेंज करते हैं, तो x² वाली टर्म क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म क्या होगी, क्या आएगी लीनियर टर्म, ये +2x और ये -2x दोनों कट जाएगा, तो लीनियर टर्म गायब हो गई। क्या बचा हमारे पास, +1 और +6। एडिशन कितना हो जाएगा, +7 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको आंसर करना है, ये जो इक्वेशन आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बताओ है कि नहीं। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x² वाली टर्म होनी चाहिए, उससे बड़ी डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा, ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या है इसमें बताओ जल्दी। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0, बी नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है तो मतलब 0, और सी की वैल्यू 7। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो फिर जल्दी से बनाना। और कोफिशिएंट्स भी लिखते जाना ना, अगर क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट लिखना है, A1 B0 एंड C इज इक्वल टू 7। एंड यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। शेष समझ में आ गया ना, जल्दी जल्दी बनाना चालू करना। पूरा ध्यान क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करने पे होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अजीला फिर इस बार वैसे ही चल रहा है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो,
जल्दी करो क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया? -6 + 2x और +2x इधर आएगा -2x और ये हो जाएगा -4x। हाँ ठीक है, सही है, आगे बनाते चलो। हाँ ठीक है, करेक्ट है। सेकंड वाले का इक्वेशन आ रहा हुआ x² -4x + 6, यही आया क्या? हाँ, तो सेकंड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट आएंगे 1, -4 एंड 6। तोषा कुछ प्रॉब्लम बताओ। हाँ देखो, सिंपली क्या करना है तुमको ना, ये ब्रैकेट ओपन किया तुमने, ये कितना है -6 होगा ना, -2 और +3, ये हो गया -6, और वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा +2x, है ना। देखो जिनको एक आध और एग्जांपल चाहिए यहां पर देख लेना। सेकंड क्वेश्चन जैसे क्या लिखा हुआ है, x² -2x, राइट साइड में लिखा है -2 × 3 - x, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपने को करने के लिए कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख दो। राइट साइड में ना ब्रैकेट खोल दो, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -6, ठीक है। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा +2x। क्या ये समझ में आ गया? फिर उसके ये दोनों टर्म को इधर पे भेज दो, इधर पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x² -2x पहले से था, ये +2x आने के कारण इधर पे -2x बना, -x इधर आया तो -6 इधर आया तो +6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x² -4x + 6 इज इक्वल्स टू 0, और ये बन रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ डाउट अब बता दो। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड वाला नहीं है? ओके ठीक है। हाँ लगा सकते हो, ये ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, x इसके साथ फिर x इसके साथ फिर -2 दोनों के साथ। हाँ सेकंड हुआ जल्दी। तो शायद क्लियर हुआ, क्या बोल रहा था मैं? हम्म देखो थर्ड पार्ट जिसे सॉल्व करना है या डाउट हो रहा है इधर पे देख लेना। थर्ड पार्ट में पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है नोट डाउन कर लेता हूं। यहाँ लिखा हुआ है x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, मल्टीप्लाई होगा, तो ये x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो x × x क्या बन जाएगा x²। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, तो 1 × x मतलब ये बन जाएगा x, समझ गए। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा ये -2x। क्या हो गया सुमुख? तो पूरा बन गया। तो रुकना नहीं है, बता रहा हूं मैं, अगर एक दो क्वेश्चन बन गया तो आगे बनाते चलो। फिर -2 × 1 क्या हो जाएगा, ये -2, ऐसे करके 4 टर्म्स बनेंगी। ये क्लियर हो गया। सिमिलर वे में तोषा बताओ क्या क्या टर्म्स बनेंगी। x × x क्या बनेगा x², फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ, क्या बनेगा +3x। फिर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा -x। फिर -1 +3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -3। समझ गए ये? अब इसको यहीं पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये बनेगा x², इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा -x, क्योंकि -2 + 1 कितना हो जाएगा -1x। ये वाली टर्म -2 एज इट इज। सिमिलर वे में राइट साइड में क्या हो जाएगा x² +3 - 1 मतलब ये हो जाएगा +2x, और ये हो गया -3। ओके, अब ये सारी टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे। जब इधर शिफ्ट होगा तो ये x² - x - 2 ऑलरेडी था, ये x² इधर आके हो जाएगा -x²।
प्लस 2x इधर आके हो जाएगा -2x, -3 इधर आके हो जाएगा +3, और राइट साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक टर्म का क्या होगा, देखो +x² और -x² दोनों कैंसल आउट हो गया। ओके, -x -2x क्या बनेगा, दोनों का एडिशन -3x, और ये -2 +3, तो ये क्या बन जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, क्योंकि यहां x² वाली टर्म मिसिंग हो गई। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये। फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंटिन्यू बनाना चालू करो, रुकना नहीं है, जहां फंस रहे हो पूछो मुझसे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, कहाँ प्रॉब्लम जा रही है इसमें, ये x³ कैसे आ गया तुम्हारा, x³ नहीं आएगा ना, x इंटू 2x, तो x की पावर में 1 1 है ना, तो पावर 2 बनेगी। क्या प्रॉब्लम है, फोर्थ वाला ठीक है, जगह छोड़ फिर चालू कर दे, आंसर चेक कर लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ दे, अगर गलत हुआ तो फिर बता। फिफ्थ वाला सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है, ठीक है, जगह छोड़ के नेक्स्ट चालू कर दे, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, 2 3 लाइन, अगर कुछ करेक्शन रहा तो बाद में चेंज कर लेना। ओके, तो फोर्थ अगर कोई सॉल्व कर रहा हो तो इधर पे देख लेना, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, और जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x-3 इंटू 2x+1, और यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू x इंटू x+5। अच्छा, पता है क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन मैं बताता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे आया हुआ है। ऐसे करके ना आपको 4 दे देगा एक्सप्रेशन, बोलेगा चेक करो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ रहे हो, तो आपको चारों को सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं। तो इस ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसलिए स्पीड पकड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलो ज्यादा फास्ट करो। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में जैसे क्या हो गया, x और ये 2x मल्टीप्लाई होगा, x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन बनेगा 2x²। ओके, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो x इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा x, -3 इंटू 2x कितना बनेगा, -3 इंटू 2 मतलब -6, और यहां पर आ गया x, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, तो माइनस प्लस होता है -3 1 जा 3, ये आ गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर। राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट खुलेगा, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स ये बना x², x इंटू 5 मतलब ये बन गया +5x। ओके, ये क्लियर। अब जैसे अगर ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो आपको तो पहले ही देख के समझ में आ जाएगा, 2x² यहां पर है, x² यहां पर है, तो यहां शिफ्ट होगा तो क्या आएगा डिफरेंस, x² आएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मल्टीपल चॉइस में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना। तो डायरेक्ट डिफरेंस ले ले उनका, क्या हो जाएगा 2x² माइनस x², क्या बन जाएगा ये x²। ठीक है, यहां पर ये वाली दोनों टर्म क्या बन गई है, -5x, और ये 5x इधर आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा -5x, -3 ऑलरेडी था, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। त्रिशा, इसमें ए बी सी की वैल्यूज बताओ क्या क्या है। हम्म हम्म करेक्ट, ए बी सी यही वैल्यूज है। अच्छा, वो फॉर्म वॉर्म जिसने सबमिट नहीं किया वो कर देना, ठीक है। ये क्लियर, चेक कर लो सही आया, सुमुख और पीछे रुद्राक्ष तुम दोनों का करेक्ट आया कि नहीं, आंसर एक बार चेक करके बताओ। और अक्षांश, क्या गलत था। हम्म चलो, जिनका हो गया ये दोनों फिफ्थ सिक्स कंटिन्यू करो फिर आगे।
कौन सा वाला? देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, तो 2x स्क्वायर बना है ना, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर x मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1x बना, समझा। फिर -3 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, तो -3 इंटू 2 कितना होता है -6, और इसके पास x था इसलिए x बना। फिर -3 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो -3 इंटू 1 कितना हो गया -3, समझा। अभी भी डाउट है तो पूछ, क्या चीज क्लियर नहीं है? इसके बाद वाला स्टेप समझ में नहीं आया? अच्छा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये देखिए प्लस x है और ये -5 है ना, तो +1 -6, तो कितना बनेगा ये -5x बनेगा। क्या ये क्लियर हुआ? इसके सामने कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, इसके सामने -6 है, तो -6 + 1 कितना होता है -5 होता है। इधर पे क्या बचा -3 बचा, ये दोनों जो है ना इनको इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा -x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा -5x, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। क्या ये समझा? अब देख क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म आपस में ऐड हो सकती है ये दोनों, और इनका एडिशन कैसे होता है कोफिशिएंट का, तो इसके सामने 2 है, इसके सामने -1 है, तो 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1x स्क्वायर, समझा क्या? और ये x वाली टर्म आपस में ऐड होंगी तो -5x -5x, तो माइनस क्या बन जाएगा ये 10x, और क्या बचा -3 = 0, समझा। इस 1 को नहीं भी लिखेगा तो भी चलता है। तो ये तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हाँ, 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक तो आएगा वो, 7 नहीं है, टर्म्स देखना पड़ेगा। 7 नहीं है, 7th वाला नहीं है। हाँ, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जिन्होंने बना लिया है वो एक बार चेक कर लेना, और जिन्होंने नहीं बनाया वो इधर समझ लेना। तो 2x - 1 और x - 3 = यहां लिखा है x + 5 × x - 1। ओके, अब देखो कैसे होता है, ये 2x मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, श्रेष्ठ इधर पे ध्यान देना, 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, क्या बनेगा टर्म 2x स्क्वायर, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो कितना बनेगा ये -6x, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या बनेगा -1x या -x भी लिख सकते हैं, और -1 - 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा +3। ये क्लियर? वैसे ही यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन, एक एक करके 4 टर्म बताओ जल्दी जल्दी। पहली टर्म, सेकेंड टर्म -x, थर्ड टर्म +5x, लास्ट टर्म -5, ये हो गया। फिर उसके बाद ये 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा -7x +3, राइट साइड में x स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन बोलो जल्दी, -4x की +4x, +4x, और ये हो गया -5। फिर उसके बाद ये तीनों टर्म को भेज देते हैं यहां पर, ये तीनों इधर पे आएगा तो 2x स्क्वायर -7x +3 जो पहले से था एज इट इज, एक्स स्क्वायर आया तो बन गया -x स्क्वायर, 4x आया तो बना -4x, -5 इधर आया तो क्या बना +5 = क्या हो गया 0। ओके, इसके बाद स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म आपस में ऐड होंगी, क्वाड्रेटिक टर्म, तो ये 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर क्या बनेगा एडिशन दोनों का +x स्क्वायर, और फिर -7x -4x, बोलो जल्दी, -7 -4 कितना होता है -11x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दो +8 = 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया सबका। कितने बच्चों ने सही बना दिया मेरे बिना बताए? ठीक है, लेकिन बहुत कम काउंट है, सबका बनना चाहिए था ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बनाओ। देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस को देख के, पहले सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, सब इधर पे ध्यान दो। तुम लोगों को फास्ट कैसे समझना है उसका शॉर्टकट बताना, कुछ क्वेश्चन को देख के समझ सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, अन्वेषा इधर पे ध्यान दो, धैर्य इधर, यहां पर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इधर पे क्या दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर, तो यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और इधर पे भी क्या है x स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा,
समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जब इधर वाला यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर हट गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप सीधे देखते साथ पहचान सकते हो। तो अगर एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसा तरीका यूज कर सकते हो। क्लियर सबको ये? चलो फिर भी सॉल्व करो बाकी सारे बच्चे, और उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन बता रहा था मैं? 6 ना? तो 6 क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में है। यहां पर एक्सपांड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो एक चीज जो मैं कई बार यूज करूंगा आगे, जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो ये है, देख लो इधर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को यहीं पर काट दूंगा। ये सब समझ में आ गया ना? क्योंकि एक इक्वल टू के लेफ्ट में है, एक राइट में है, दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों कट जाएंगे। क्लियर ये चीज? क्योंकि हमें पता है इधर आके नेगेटिव होगा, वो कटना है, उसको पहले ही काट सकते हैं। और बाकी दोनों टर्म को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ 3x प्लस 1 था, यहां पर 4x आएगा तो प्लस 4x बन जाएगा, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 प्लस 3 7x, और कांस्टेंट टर्म बन जाएगी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका फाइनल इक्वेशन। चेक कर लो और कंफर्म करो आ गया क्या? आ गया श्रेया? नेक्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा किसका किसका पूरा बन गया? पूरा बन गया, सही बना है? 7th वाला क्या है, क्वाड्रेटिक आया? नहीं है। 8th वाला? 8th वाला नहीं है, 7th वाला भी। 8th वाला है क्वाड्रेटिक। 8th वाला है, 7th वाला नहीं। कहाँ बना है 8th? ये तो 7th है। 8th कहाँ बना है? बना जल्दी। जब मैं बोलते रहता हूँ समझाते रहता हूँ, पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखते रहना चाहिए। हाँ पूरा हो गया? जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो ना, एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, उसको देख लो या एग्जांपल्स कर लो, दोनों में दोनों चॉइसेस है। ओके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट दो क्वेश्चंस बच गए, फटाफट चेक कर लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो यहां पर लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? अगर याद नहीं है तो लिख लो, ठीक है। यहां पर लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये होता है a क्यूब प्लस, कितने बच्चों को याद है बोलो तो? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस आ जाए तो कुछ टर्म्स नेगेटिव होती है। कौन कौन सी टर्म? a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जहां b की पावर 3 है और b की पावर 1 है वो टर्म नेगेटिव हो जाती है। जहां b की पावर 2 है मतलब वो पॉजिटिव होगी। इवन पावर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। तो यहां पर लगेगी ऊपर वाली आइडेंटिटी, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
और राइट साइड में ब्रैकेट खुलेगा 2x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ, ये बन जाएगा 2x क्यूब, और फिर 2x मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये बनेगा -2x। चेक कर लो ये एक्सपेंशन। क्लियर सबको? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x क्यूब एज इट इज, 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8, ठीक है, और ये वाली टर्म बताओ कितनी बनेगी 6x स्क्वायर, ये वाली टर्म तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा कितना बना 12, तो ये वाली टर्म क्या बन गई 12x। राइट साइड वाली टर्म देखो क्या क्या है 2x क्यूब -2x। अब राइट साइड की ये दोनों टर्म को यहां शिफ्ट कर दो, तो x क्यूब प्लस 8x, सॉरी प्लस 8 है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x ऑलरेडी था, ये टर्म इधर आएगी तो क्या बनेगा -2x स्क्वायर, और ये -2x इधर आएगा तो +2x, और राइट साइड में बचेगा 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये x क्यूब वाली टर्म इस x क्यूब वाली टर्म के साथ ऐड होगी, ये x स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये क्यूब है ना, तो क्या बनेगा दोनों का एडिशन -x क्यूब। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है ना? फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म अकेले है तो +6x स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज, फिर x वाली टर्म को ऐड करेंगे तो +12x और +2x, एडिशन बन जाएगा +14x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी +8, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर सबको? ये लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहां पर हम 8th पार्ट, तो 8th पार्ट में LHS एज इट इज, RHS में लगेगी आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो मैंने ऊपर में लिख दिया a - b होल क्यूब। तो यहां सबसे पहली टर्म आएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा ना, a - b का लग रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, खाली ये चीज दिखाता हूं कि एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब वाली टर्म कट जाएगी, बाकी जो बची है टर्म्स वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बस देख लो, जैसे यहां पर क्या बन रहा है -4x स्क्वायर, यहां पर भी तो -4x स्क्वायर नहीं बन जा रहा है। अगर यहां पर भी -4x स्क्वायर बन जाएगा तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ रहे हो सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से? ये वाली टर्म क्या बनेगी देख के बताओ एक बार, -6x स्क्वायर, तो ये -6x स्क्वायर मतलब दोनों टर्म अलग अलग है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये कर लोगे ये वाला पूरा सॉल्व, कितना आएगा फाइनल आंसर एक बार देख के बता दो। 2x स्क्वायर 12 और ये -13x +9, यस +9 इज इक्वल्स टू 0। बाकी बच्चे इसको सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना। हटा दूं फिर इसको मैं? क्या ये समझ में आ गया सभी को? आ गया तो 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना लोगे ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, इधर पे ध्यान धैर्य। और इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, we need to find the length and breadth of the plot। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, तो एक रफ में प्लॉट ड्रॉ कर लो, एक सेकंड में आया ना।
ओके, सो आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक रफ में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इसका एरिया गिवन है, तो इसका एरिया कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। तो ये लिख दिया 528 मीटर स्क्वायर। ओके, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो उसकी विड्थ ये है, लेंथ ये है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी विड्थ को x ले लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर्स। तो उसकी ब्रेड्थ को हमने ले लिया x मीटर्स। ओके, तो इसकी लेंथ के बारे में एक इक्वेशन, एक स्टेटमेंट लिखिए। लेंथ क्या है? लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। इसका मतलब सबको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे इस लाइन का मीनिंग समझो पहले। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? उसके डबल से 1 ज्यादा है। क्लियर? तो अगर मैंने ब्रेड्थ को x लिया है तो लेंथ कितनी होगी? 2x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसके बाद लिखोगे हेंस द लेंथ विल बी 2x प्लस 1 मीटर्स। ये क्लियर हो गया सबको? तो ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमने मेंशन कर दिया। अब रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और यहां पर हमें L और B दोनों की वैल्यू ये दी हुई है, तो अब लिख देते L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया। और एरिया हमें पता है कितना है? एरिया कितना है इसका? 528। तो एरिया A इज इक्वल्स टू है 528। तो ये आ जाएगा 528, और L की जगह पे हम लिखेंगे x और B की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 1। क्या ये समझ में आया सभी को? हो गया यहां तक क्लियर? क्या ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम ही बनता है। ओके ओके, ये क्लियर ना सबको? अच्छा, अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी यहां पर सॉल्यूशन को स्टॉप करते, एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। अगर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल जाती, अगर ये लिखा रहता लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 लेस देन थ्राइस द ब्रेड्थ, तो क्या होता उसका लेंथ? 3x माइनस 1। और अगर ऐसा लिखा होता कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज हाफ ऑफ द ब्रेड्थ, तो क्या होता? लेंथ कितना हो जाता? x अपॉन 2। तो ये वर्ड को समझ के बना लोगे ना, स्टेटमेंट क्या बनेगा? ओके, तो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस x। राइट साइड में कितना हो जाएगा? ये 528 एज इट इज। ओके, अब 528 वाली टर्म को यहां पर शिफ्ट कर दो, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x, और ये आ जाएगा माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्लियर सबको? अब इसको सॉल्व करने का अभी जो मैंने मेथड बताया वो कौन सा मेथड है? ये भी तो हमने एक ही मेथड पढ़ा है ना, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसको स्प्लिट करो और बताओ x की दो वैल्यूज क्या क्या आएंगी। सॉल्व करो। यहां तक क्लियर ना सबको? हाँ, इधर उधर आजू बाजू मत देखो, ट्राई करना चालू करो। नहीं आता तो बताओ, मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है स्प्लिटिंग करने के पहले हम निकालते हैं एबीसी। ये तो निकाल लोगे। बताओ एबीसी की वैल्यूज क्या क्या है? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस 528। ये हमने सबसे पहले निकाल दिया। फिर हम क्या करते हैं? ए इंटू सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 528। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने बोला है क्या इसने?
इस क्वेश्चन में सॉल्व करने नहीं बोला है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। चलो ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा ये, -1056। ओके, अब स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को, तो सोचो किस में स्प्लिट करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन ये आए और डिफरेंस ये आए, ऐसे दो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसको सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको लेकिन कुछ अंदाजा बताता हूं, ध्यान देना, ठीक है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन स्प्लिट भी ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, खाली इक्वेशन निकाल के छोड़ना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ओके। लेकिन अगर मान लो स्प्लिट करना हुआ तो किसमें स्प्लिट करोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे वो समझना। आप ऐसे कोई भी दो नंबर लो रैंडमली जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। तो मैं एक नंबर लेता हूं 9 और दूसरा नंबर लेता हूं 10, क्लियर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 90। तो आना कितना चाहिए, 1056। अगला कोई दूसरा रैंडम नंबर लो, कौन सा ले, एक ले लेता हूं 19 और दूसरा ले लेता हूं 20, क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, 19 टू सा कितना होता है 38, तो ये कितना आ गया 380। अभी भी हम बहुत दूर है। अगला नंबर कौन सा ले बताओ, 29 और इधर पे ले लेता हूं 30, क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, यह आ गया 0, 3 9 सा 27 का 7, यह आ गया 2, 3 2 सा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 870। अभी भी हम दूर है। एक काम करते हैं, अगला नंबर क्या लेते हैं 39 और ये ले लेते हैं 40, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन जल्दी बताओ, 4 9 सा 36 का 6, ये आ गया 3, 4 3 सा 12, 12 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 15, मतलब ये बड़ा हो गया, एक्सीड कर गया, क्लियर। तो जो भी दो नंबर है वो दो नंबर इनके बीच में आएगा, 29 और 39 के बीच में आएगा, ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर उनके बीच में है, ओके। और जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर आना चाहिए उसका वंस डिजिट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो एक काम करता हूं, अगला नंबर मैं लेता हूं 31 और 32, इसका वंस डिजिट 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगला नंबर क्या लूंगा 32 और 33, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वंस डिजिट क्या रहा है 6, मल्टीप्लाई करके देखो 32 33 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है जल्दी से, आ गया 1050। समझ में आया कैसे करना है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, यहां पर 32 और 33 में, ओके। अब ये डिसाइड हो गया 32 और 33 में स्प्लिट होगा, लेकिन प्लस किसको लेंगे, 32 वाले को कि आप 33 वाले को, किसको पॉजिटिव लेंगे, 33 को, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए +1x आना चाहिए। तो +33x और प्लस -32x में स्प्लिट होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ओके। अब इसके बाद कॉमन निकालते, तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है कॉमन, सिर्फ x निकलेगा। x निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 33। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहां से निकलेगा -16, तभी तो यहां पर 2x बचेगा, और इसको 16 से डिवाइड करो, माइनस निकल चुका है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसको जब 16 से डिवाइड करोगे तो यहां पर भी क्या बचेगा 33 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये दोनों टर्म सेम आ रही है, तो 2x प्लस 33 इधर भी आया और इधर भी, तो कॉमन निकाले, तो क्या बच गया यहाँ पर x माइनस 16। अब दोनों को एक एक करके 0 करोगे तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, यहां पर 2x इज इक्वल टू -33 और x की वैल्यू कितनी आ गई -33/2, और दूसरे वाले केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब कौन सी वैल्यू को हम लेंगे x की, 16, क्यों, इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x क्या है लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 16। समझ गए ना। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका आंसर सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना है, लेकिन हमने फर्दर सॉल्यूशन कर दिया। तो ये समझ में आ गया सबको कैसे बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो अगली कुछ क्लासेस में हम लोग सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट किसी को, अक्षांश कुछ पूछना है, ठीक है, छुट्टी फिर।